अब सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चाएं तेज हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी और इसी कार्यकाल में फैसला आ सकता है। ये बड़ी जानकारी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एनडीए घटक दलों में चर्चा हो रही है। काफी समय से एनडीए का चिंतन और मंथन चल रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एनडीए घटक दलों में चर्चा। सूत्रों के हवाले से जानकारी, बड़ी खबर, काफी समय से एनडीए का चिंतन और मंथन चल रहा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चाएं तेज। काफी समय से एनडीए का चिंतन मंथन चल रहा है और इसी कार्यकाल में फैसला आ सकता है। अधिक जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, काफी समय से चिंतन मंथन हो रहा है, अब चर्चाएं भी जोर पकड़ने लगी हैं, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, सरकार पूरी तैयारी में है कि जो शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, इस सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाया जाए। इसको लेकर के एनडीए के जो घटक दल हैं उनसे तो जो सरकार के जो लोग हैं वो बातचीत कर ही रहे हैं। जो विपक्षी पार्टियां हैं उनसे भी संवाद करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के पिछले साल सितंबर में कमेटी गठित की गई थी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी और कई दौर की बैठक के बाद कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार किया है वह रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दिया गया है। अब जो है बिल लाने की तैयारी में सरकार है और सरकार की ये कोशिश है कि 2029 में जब चुनाव हो तो उस समय लोकसभा चुनाव के साथ साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव आयोजित किए जाएं। जिन विधानसभा के कार्यकाल पहले समाप्त हो रहे हैं उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए, उसी एक साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया की जाए। आपने देखा कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा जा सकता है उस दिन जो स्पीच दे रहे थे उसमें भी उन्होंने चर्चा किया कि इससे कहीं न कहीं जो विकास की गति है उसमें एक बाधा पड़ रही है। लगातार लोकसभा चुनाव समाप्त हो रहा है तो किसी दूसरे राज्य में विधानसभा चुनाव हो रहा है, वहाँ का विधानसभा चुनाव खत्म तो दूसरे राज्यों में विधानसभा, तो यह जो लगातार प्रक्रिया चल रही है, किसी न किसी राज्य में चुनाव चल रहा है, तो इसको क्यों ना एक साथ इसको कराया जाए। लेकिन तो सरकार पूरी तैयारी में है कि जो आने वाला सत्र है इस सत्र में इस बिल को लाया जाए। इसको लेकर के एनडीए के घटक दल के नेताओं को विश्वास में तो सरकार ने लिया ही है, साथ ही विपक्षी दल के नेताओं से भी संवाद करने की कोशिश की जा रही है। जी राजीव, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि अभी ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है लेकिन कोई आधिकारिक इसके बारे में अपडेट, कहीं से कोई संकेत? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, आधिकारिक तौर पर अभी तक किसी भी सरकार के किसी वरिष्ठ मंत्री का इस पर बयान नहीं आया है कि सरकार इस तरह का तैयारी में जुटी हुई है या क्या सरकार की मोनोपोली है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह ने आप कैमरा जो बातें होती है उसमें थोड़ा सा उन्होंने चर्चा किया था कि आगामी सत्र में इस तरह की कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं कि सभी लोगों को विश्वास में लेकर के इस बिल को लाया जाए, क्योंकि 2019 सरकार चाहती है, सरकार इस तैयारी में है कि 2029 में जब लोकसभा चुनाव हो तो उस समय जो है सभी लोकसभा के साथ साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव भी आयोजित कराए जाए। इस तैयारी में हो, ये तैयारी में सरकार जुटी हुई है। साथ ही जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी गई है। तो पूरी तरह से जो प्रक्रियाएं होती हैं पूरी कर ली गई हैं और सरकार जल्द से जल्द इस बिल को लाने की तैयारी में जुटी है। अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर इस पर बयान तो नहीं दिया गया है, लेकिन जो लगातार एक्टिविटी हो रही है, जो आप कैमरे जो चर्चाएं हो रही हैं उससे सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं। जी बिल्कुल राजीव, आपने ठीक कहा, क्योंकि राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी गई है 18,626 कुछ पन्नों की। पैनल का गठन भी हुआ था 2 सितंबर 2023 को और अब क्योंकि पैनल की ओर से, कमेटी की ओर से लगातार कई सारे सुझाव दिए गए और उस पर कहीं ना कहीं मंथन और वो सब चल रहा है। वो सुझाव की अगर हम बात करें तो क्योंकि 2029 तक चुनाव करवाने थे, लेकिन इस कार्यकाल को आगे और बढ़ाने की भी बातचीत चल रही है। उन सुझावों की अगर बात करें तो बिल्कुल, देखिए, यह कहा जा सकता है कि अभी हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, जम्मू कश्मीर में चुनाव
तारीख का ऐलान कर दिया गया। झारखंड में भी चुनाव होना है, तो इन राज्यों के जिनके चुनाव हो रहे हैं, या अगले साल अगर देखा जाए तो फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव है और उसके बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो जो तैयारी की गई है, जो रोड मैप तैयार किया गया है, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो कमेटी गठित की गई थी रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, तो वह 7-8 देशों में जो चुनाव प्रक्रिया है वहाँ की, उसको रिसर्च करने के बाद अपना रिपोर्ट सौंपे हैं। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि सरकार चाहती है कि जिन राज्यों के विधानसभा के कार्यकाल समाप्त हो रहे हैं, उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया जाएगा। इस तरह की प्रोसेस की जा रही है। अभी चर्चाएं चल रही हैं, चर्चाओं में बातें हैं, लेकिन आने वाले समय में सरकार क्या कुछ स्टेप लेती है, अभी देखना है, क्योंकि सरकार की ये पूरी तैयारी है कि इस सत्र में जो शीतकालीन सत्र शुरू होगा नवंबर में, दिसंबर में, उस सत्र में सरकार बिल लाने की पूरी तैयारी में है। जो इंटरनल जानकारी मिल रही है, जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है, तो अब जिन विधानसभा के कार्यकाल समाप्त हो रहे, तो उनसे तो कार्यकाल बढ़ाने होंगे। फिलहाल कुल मिला के यही देखना होगा कि जो शीतकालीन सत्र है उसमें सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जाएगा, और जो एनडीए के घटक दल के लोग हैं उनका कितना समर्थन होता है इस बिल को लेकर के, विपक्षी लोगों का क्या बयान आता है, ये तमाम डेवलपमेंट की बातें हैं। लेकिन सरकार की पूरी तैयारी है कि 2029 में जब चुनाव हो तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। चलिए राजीव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, और काफी समय से चिंतन मंथन हो रहा था, उसके बाद जो कमेटी बनी, उस कमेटी की ओर से अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक रिपोर्ट भी सौंपी गई है 18,626 पन्नों की, जिसमें तमाम जो सुझाव हैं जो आगे आने वाले समय में एप्लीकेबल हो सकते हैं, उनका जिक्र किया गया है। तो ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं निश्चित तौर पर, अब क्योंकि कमेटी की ओर से रिपोर्ट सौंपी गई है।